गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 1 फॉर पीजीटी। टीजीटी के लिए तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं और काफ़ी कर भी चुके हैं। सो आज की वीडियो स्पेशली पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए है। सो चलिए डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस पेपर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। सो गाइज आपको बताना है एज अंडरलाइन वर्ड एज वेल एज का ग्रामेटिकल क्लास क्या है, ये आपको बताना है कि ये एक वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर कंजक्शन है। सो एज वेल एज यहाँ पर एज ए कंजक्शन यूज हुआ है क्योंकि ये दो वर्ड टॉम और ब्राउन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्योंकि हमारा जो कंजक्शन है वो क्या करता है, दो वर्ड, दो फ्रेजेस और दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कंजक्शन। नेक्स्ट है सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। सो यहाँ भी आपको अंडरलाइन वर्ड ऑफन का ग्रामेटिकल क्लास बताना है कि ऑफन यहाँ पर क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है या कंजक्शन है। सो ऑफन इज यूज्ड हेयर एज ए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस फ्रीक्वेंसी में किया गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन वर्ड नियरली का ग्रामेटिकल क्लास बताना है। ये एक नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। सो नियरली इज यूज्ड एज ए एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज टी.एस. एलियट बॉर्न। टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ था? सो टी.एस. एलियट वाज बॉर्न ऑन 1888। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1888 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश पोइट है ये। एंड नेक्स्ट है 5, क्रैश, कैजुअलिटी एंड डिसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूज्ड इन। सो क्रेज, कैजुअलिटी एंड डिसिंग टाइम, ये दोनों फ्रेजेस हैं हार्डी ने यूज किए हैं अपनी पोइम हैप में। सो द राइट ऑप्शन विल बी हैप। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कमला दास की किस पोएम में ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जो कोट है ये कमला दास की कौन सी पोइम से लिया गया है। जैसे वाई नॉट लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, कौन अकेला नहीं छोड़ते, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, तो में से प्रत्येक। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, और मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं क्यों नहीं बोलने देते जो भी मैं पसंद करती हूँ। क्योंकि वो हर लैंग्वेज कौन सी है, मेरी है, जो भी मैं बोलती हूँ वो मेरी बन जाती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड इंट्रोडक्शन से ये एक्सप्रेशन लिया गया है और ये एक कन्फेशनल पोएम है बाई कमला दास। ठीक है, और कमला दास को भी एक कन्फेशनल पोइट माना जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एन इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज अ पोएम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट की ये बात करती है पोएम। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच पोएम ऑफ कीट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। ठीक है, जो सुने हुए गीत होते हैं वो तो स्वीट होते ही हैं, बट जो नहीं सुने गए हैं वो उनसे भी ज़्यादा क्या है, स्वीट हैं। ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। सो ये जो लाइन्स हैं ये कीट्स की किस पोएम से ली गई हैं। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम कीट्स फेमस ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ये लाइन्स ली गई हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर 9, सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हिमिंग्सवे नोबल। हिमिंगवे के किस नोबल का सैंटियागो हीरो है, उस नोबल का नाम बताइए, आपको उसका नाम बताना है। सो द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, इज अ नोबल बाय हिमिंग्सवे जिसमें एक कैरेक्टर है सैंटियागो। एंड नेक्स्ट है 10, क्वेश्चन नंबर 10, Which Upanishad does T.S. Eliot allude to in his monumental work The Westland? अपनी फेमस कविता द वेस्टलैंड में T.S. एलियट कौन से उपनिषद का जिक्र करते हैं? बृहदारण्यक। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी।
ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोवेल बाय विलियम फॉकनर, निम्न में से कौन सा नोवेल विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द साउंड एंड द फ्यूरी। ये विलियम फॉकनर का नोवेल है जो कि कंपोज किया गया था 1928 में एंड पब्लिश कराया गया 1929 में, और बाकी ये इनके वर्क नहीं है। देखिए नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, इन विच ऑफ हिज पोइम्स डिड नजीम एज़ेकिल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 60 पोइम्स। नेक्स्ट है 13, हु सेड द फॉलोइंग्स लाइन्स इन हिज पोएम द रोड नॉट टेकन, टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन। ठीक है, 2 रोड जा रहे हैं जंगल से एंड मुझे क्या करना है, 2 रोड हैं, मुझे एक को सेलेक्ट करना है। लेस ट्रेवल्ड बाय, सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन हिज पोएम द रोड नॉट टेकन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलोसोफर। ठीक है, होम स्पन फिलोसोफर किसे कहा गया है इनमें से। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलोसोफर इन हिज पोइट्री उनका जो पोइट्री कलेक्शन है वेस्ट रनिंग ब्रूक, इसमें इन्हें होम स्पन फिलोसोफर कहा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द पोएम इन इंडिया नजीम एज़ेकिल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इस पोइट्री कलेक्शन का ऑथर कौन है। सो इसके ऑथर है वॉल्ट विटमैन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, वॉल्ट विटमैन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, नॉर वाज मीन टू बी, और ना ही बनना चाहता हूँ, अपीयर्स इन टी.एस. एलियट पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये जो लाइन है ये टी.एस. एलियट की पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में अपीयर होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एंड जनरली ये जो पोएम है प्रूफ्रॉक के नाम से पॉपुलर है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, in tradition and individual talent, T.S. Eliot used the analogy of the catalyst to elucidate his theory of impersonal poetry. He cited the example of a filament of platinum, and in the poetic process, this equivalent to the mind of the poet. So the right option will be B, the mind of the poet. And next है question number 19, which character in Jude the Obscure kills himself, herself and her 2 younger siblings because she feels there are too many of them. So the right option will be C, Little Father Time. Next है question number 20, for whom did Keats use the term egotistical sublime? किसके लिए कीट्स ने ये egotistical sublime term यूज किया है। सो कीट यूज द टर्म फॉर वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वैन डिड कीट्स डाई, इनकी डेथ कब हुई थी। सो इनकी डेथ हुई थी 1821 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 1821। एंड कीट्स वाज बोर्न ऑन 1795, इसमें इनका जन्म हुआ था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, फाइनली इन जूड द ऑब्सक्योर जूड रिटर्न्स टू द 2 आर्क इविल्स ऑफ हिज लाइफ, वुमेन एंड लिक्वर। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, वुमेन एंड लिक्वर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन जूड सेपरेट फ्रॉम एराबेला आफ्टर एन इंसिनुएशन इन द नोवेल जूड द ऑब्सक्योर, ही रिटर्न टू हिज ड्रीम ऑफ ए बेटर एजुकेशन इन क्राइस्ट मिनिस्टर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एजुकेशन। नेक्स्ट है हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है। सो ये लिखा गया है चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम दोनों के द्वारा, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। इन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी पे दोनों ने मिलकर भाई बहन ने काम किया, जिसमें कि जो कॉमेडीज़ हैं कॉमेडीज़ पे वर्क किया था मैरी लैम में, और
ट्रेजेडी पे वर्क किया था चार्ल्स लैम्ब में। इसमें टोटल कितनी स्टोरीज़ हैं? 20 स्टोरीज़ हैं, जिनमें से 14 पे वर्क किसने किया? लैम्ब ने। एंड जो मैरी लैम्ब ने 14 कॉमेडीज़ पे वर्क किया, एंड चार्ल्स लैम्ब ने जो 6 ट्रेजेडी हैं ग्रेट शेक्सपियर की, उन पर इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 25, इन हुज मेमोरी वाज इन मेमोरियन रिटन। इन मेमोरियन किसकी मेमोरी में लिखी गई? सो ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है इन मेमोरियन, और एक पर्सनल एलर्जी के रूप में इसे जाना जाता है आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर, जो कि उनके कॉलेज फ्रेंड थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट डज टेनिसन्स पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डेस्क्राइब। ठीक है, टेनिसन की पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट को डेस्क्राइब करती है? सो द क्रीमियन वॉर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जो कि 1853 में स्टार्ट हुआ था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। So this line is written by Alfred Tennyson. So the right option will be B, Tennyson. Next है question number 28. From where does the Lady of Shalott see the world around her? कहाँ से लेडी ऑफ सैलॉट जो अपने आसपास का जो संसार है उसको देखती है वो? सो ए मिरर में वो अपनी जो अपना संसार है उसे देखती है, अपने आसपास की चीज़ों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज ए नोवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, जिसका प्रोटागोनिस्ट है पिप। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, चार्ल्स डिकेंस इज अ नोवेलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकेंस एक फेमस नोवेलिस्ट हैं विच पर्टिकुलर एज की? सो ये एसोसिएटेड हैं विक्टोरियन इरा से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। डिकेंस की ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या है? सो इट ब्लेंड ह्यूमर विथ पैथस। ठीक है, इसमें ह्यूमर मिक्स होता है विथ पैथोस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम was written by the function of criticism at the present time written by Matthew Arnold. So the right option will be C, Matthew Arnold. Next है question number 33, who is the author of culture and anarchy? कल्चर और एनार्की का जो राइटर हैं वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, whose novel throw light on the miseries of poor orphan children। ठीक है, जो ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं नॉर्मली, जो समाज के अनाथ बच्चे और उनकी समस्याओं के ऊपर किस पार्टिकुलर ऑथर ने ऐसे नोवेल्स लिखे हैं जो समाज के अनाथ बच्चे और उनकी समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं? सो चार्ल्स डिकेंस ऐसे ही नोवेल्स लिखते थे क्योंकि वो खुद एक ऑर्फन थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिकेंस। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए पी.बी. शैलीज लिरिकल मास्टरपीस। निम्न में से कौन सा वर्क पी.बी. शैली का लिरिकल मास्टरपीस माना जाता है? सो ऑट टू द वेस्ट विंड इज कंसिडर्ड एज ए पी.बी. शैलीज लिरिकल मास्टरपीस। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ऑट टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म वॉज रिटन बाय शैली। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ऑड्स, इट वॉज फ्रॉम। ठीक है, तो कीट्स ने अपनी एक किसी ऑड की ये फर्स्ट स्टैंजा है वो ड्रॉप कर दी थी, तो वो कौन सी ऑड है उनकी? सो ऑड टू मेलंकली। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑड टू मेलंकली। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री एंड फिक्शन। सो ये मुल्कराज आनंद है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द वर्ड एलिया इज एसोसिएटेड विद। जो ये वर्ड है एलिया, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? सो एलिया वर्ड इज एसोसिएटेड विद चार्ल्स लैम्ब। ये अपने एसेज इसी नाम से लिखते थे, एसे ऑफ एलिया। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो गया आपका सी। नेक्स्ट है
द करेक्ट टाइटल ऑफ शैलीज पोएम इज, शैली की जो पोएम है उसका जो करेक्ट टाइटल है वो है टू ए स्काईलार्क। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, टू ए स्काईलार्क। नेक्स्ट है हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इज अ नैरेटिव पोएम सो रिटन बाय शैली। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, शैली के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टैप इज़, ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टैप में फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है मेटोनमी। सो द राइट ऑप्शन विल बी मेटोनमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द फिगर ऑफ स्पीच इन वाई देन ओ ब्रोलिंग लव ओ लविंग हेज इज। सो इस फिगर इसमें इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। सो ऑक्सीमोरन यहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड को एक साथ रखा गया है, लविंग हेट, लव और हेट। सो द डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। वो एक स्लीपलेस नाइट गुजारता है। सो कौन गुजारता है, ही। सो जो स्लीपलेस है जो मॉडिफायर है इसके पास ना लगाकर इस ऑथर कहाँ यूज़ करता है, नाइट के साथ से यूज़ करता है। सो इसी को हम ट्रांसफर एपिथेट बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 45, ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेस द फिगर ऑफ स्पीच इन द एवर लाइन इज। ऊपर दी हुई लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर यूज़ किया गया है एपोस्ट्रॉफी का, और एन एपोस्ट्रॉफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एब्सेंट और personified object and idea. So the right option will be B. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन। द बार्ड ऑफ एवॉन किसे कहा जाता है। सो द बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी, फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड्स, हु स्पीक दीज लाइन्स। जो एवब लाइन्स हैं किसके द्वारा बोली गई हैं। तो ये बोली गई हैं पोलोनियस के द्वारा। वो अपने बेटे लर्टी से बोलता है जब वो पढ़ने के लिए विदेश यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, तब वो उसे बोलता है कि ना किसी से उधार लो ना किसी को उधार दो, कि इससे दोनों का ही नुकसान होता है, धन का भी और रिलेशंस का भी। ठीक है, सो पैसों से हमेशा क्या होता है, रिलेशंस खराब होते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑफ शेक्सपियर प्लेस टू द फॉलोइंग लाइन अपीयर्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन अपीयर होती हैं। ब्लो 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 द विंटर विंड दाउ आर्ट नो सो अनकाइंड एज मैन इन ग्रेटिट्यूड। यानी कि ब्लो 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 द विंटर विंड, शरद ऋतु की हवा तुम चलती रहो, दाउ आर नॉट सो अनकाइंड, क्योंकि तुम इतनी निर्दयी नहीं हो जितना कि हम इंसान हैं, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट से ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं, जो कि एमीन्स गाता है जंगल में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी लाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन अकर इन द पोएम। सो ये पोएम किस पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं। सो ये ली गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रॉबर्ट सूथी वॉज सक्सीडेड बाय एज द पोइट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो जो रॉबर्ट सूथी हैं वो किससे पहले पोइट ऑफ लॉरियट बने थे इंग्लैंड के। सो वर्ड्सवर्थ से पहले बने थे ये। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना था 1850 में, टेनिसन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन। सो ये लाइन है, दीज लाइन अकर इन द पोएम। ये लाइन किस पोएम से ली गई हैं। सो ये लाइन ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबी से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ही इज द डॉटर ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो शाइलॉक की डॉटर है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है जेसिका। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। और आपको पता ही है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ ग्रेट कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 53, हु इज किंग लियर सेकंड डॉटर्स हस्बैंड। यानी किंग लियर जो प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है फोर ग्रेट ट्रेजेडी में।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हु इज किंग लियर सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड। ठीक है, किंग लियर की जो सेकेंड डॉटर है यानी कि जो बीच वाली बेटी है उसके हस्बैंड का क्या नाम है, किंग लियर प्ले में, विच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। निम्न में से पेस्टरल कॉमेडी कौन सी है विलियम शेक्सपियर की। सो एज यू लाइक इट इज कंसिडर्ड एज ए कॉमेडी, पेस्टरल कॉमेडी, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है 55, इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट हु इज सेबेस्टियंस ब्रदर। ठीक है, शेक्सपियर के जो प्ले है द टेम्पेस्ट उसमें सेबेस्टियन के ब्रदर का नाम क्या है। सो उसमें सेबेस्टियन के ब्रदर का नाम है अलोंसो। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अलोंसो। नेक्स्ट है फ्रैलिटी द नेम इज वुमेन, हु सेज दिस। सो इसे कौन कहता है। सो एवरीबडी नोज हैमलेट सेज दिस इन हैमलेट और टू हिज मदर जर्टूड। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, फॉर वॉट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर ने ये जो फ्रेज है द माउस ट्रैप यूज किया है द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स। क्या कोई मुझे बताएगा वो क्या गाती है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड, शायद वो कुछ पुराने गीत गाती है, अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर पुराने समय में जो कभी युद्ध हुए होंगे उनके बारे में गाती है, पता नहीं वो क्या गाती है। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ उस सॉलिटरी रीपर जो अकेली जो लड़की लोनली जो लड़की है स्कॉटलैंड में, वो गाती है अपना सॉन्ग गैलिक लैंग्वेज में जो वर्ड्सवर्थ को समझ नहीं आती है। सो यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो द एबव लाइन ऑकर इन द सॉलिटरी रीपर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। And next है question number 59, in which poem the has Wordsworth described different mood of nature। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में नेचर के डिफरेंट मूड को डिस्क्राइब किया है। सो लाइन्स रिटन अ फ्यू मील्स एवर टिंटन एवी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है 60, द लेग डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, इंग्लैंड में जो लेग डिस्ट्रिक्ट है वो एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, है ना। ये एक 4 पोइट का ग्रुप था जिन्हें लेग पोइट कहा जाता था। सो द राइट ऑप्शन विल बी, उनमें से एक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और बाकी कॉलरिस्ट थे, सूती थे इनमें। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हु सैड द पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। यानी किसने ये कहा है कि पोइट कैसा होना चाहिए, यानी पोइट की जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो जो कॉमन मैन है उनकी समझ में आनी चाहिए। तो ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर 12th नाइट। शेक्सपियर के प्ले 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन ग्रसित है। सो ये है मालवोलियो। मालवोलियो अपनी जो जिस मैडम मतलब अपनी जो जिनके यहाँ वो काम करता है ओलिविया के यहाँ, उसको ये गलतफहमी रहती है कि वो उससे प्यार करती है, तो उसके सेल्फ लव में वो ग्रसित रहता है, यानी फर्स्ट साइडेड लव। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मालवोलियो। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन नंबर, द करेक्टर ऑफ जैक्स इन एज यू लाइक इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। करेक्ट जो जैक्स नाम का करेक्टर है इन एज यू लाइक इट में, उसे किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। सो उसे मेलंकलिक जैक्स बोला जाता है इस प्ले के अंदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। यानी वो किसी पार्टिकुलर एज में बंधे हुए नहीं है, वो हर समय के लिए हैं, है ना। सो हु सेड द एबव स्टेटमेंट एंड फॉर होम। सो द एबव स्टेटमेंट किसने कहा है और किसके लिए कहा है। सो ये बेन जॉनसन ने कहा है और शेक्सपियर के लिए कहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इन द टेम्पेस्ट हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड वाई। ठीक है, टेम्पेस्ट में ये फॉलोइंग लाइन्स कौन बोलता है, क्यों बोलता है। आई विल ब्रेक माई स्टाफ, buried certain fathoms in the earth and deeper than did ever plumage sound, I will drown my book। ठीक है, मैं अपनी बुक क्या करूँगा, फेंक दूंगा। यानी कि ये बोलता है प्रेस्पेरो, ही एश्योर द वर्ल्ड दैट ही विल हैव नो मोर डीलिंग विद मैजिक। ठीक है, वो संसार से कहता है कि अब वो
मैजिक के साथ डील नहीं करेगा, मैजिक नहीं करेगा, वो अपने जादू से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ फेंकने वाला है समुद्र में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट टू वियरी बैंड। ठीक है, किसी भी नाइटिंगेल ने भी इतने सुंदर और इतने मधुर गीत नहीं गाए होंगे, इतने वेलकम नोट्स नहीं गाए होंगे टू वियरी बैंड, उन थके हुए यात्रियों के लिए, ऑफ ट्रेवल्स इन सम शैडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सैंड। ठीक है, जो अरब से जो यहाँ पर स्कॉटलैंड में जो ट्रैवलर्स आते हैं ना, उनके लिए इतने वेलकम जो नोट्स गा रही यही जो लड़की सॉलिटरी रीपर, वो इतने किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाए होंगे। सो जो ऊपर जो लाइन दी गई है, आई हैव अ कोट लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ, कहाँ से ली गई है? द सॉलिटरी रीपर से ली गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है 67। इट इज सैड, ऐसा कहा गया, दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज इरा। विच ऑफ दीज इज इट सैड टू बी? ठीक है, शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है उनके एज की एक निश्चित एक सत्य घटना पर आधारित है, मतलब एक घटना पर बेस्ड है। वो घटना कौन सी है? सो द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक सेक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक सेक्स। नेक्स्ट है 68। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। यानी कि जो फेमस लाइन है ये शेक्सपियर के किस पार्टिकुलर प्ले से ली गई है? सो ये लाइन ली गई है मैकबेथ से। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, और ये वो बोलता है इस प्ले के लास्ट एक्ट एंड लास्ट सीन में। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? शेक्सपियर का प्ले एथोले की जो स्टोरी है वो किस कंट्री में सेट है? सो वो सेट है वेनिस में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है क्या है? सो व्हाट यू विल। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, व्हाट यू विल। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन नंबर। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। द हैमलेट वॉज रिटन बाय, ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें इसको ध्यान से देखिए। हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा। और द हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? सो द जो हैमलेट है वो एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, और जो द हैमलेट है वो एक नोवेल है जो लिखा गया विलियम फॉकनर के द्वारा। ठीक है, और 1940 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ये 1940 में लिखा गया था इनके द्वारा, और ये एक नोवेल है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द लूसी पोइम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू? लूसी पोइम्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो रेफर करती हैं अ ग्रुप ऑफ 5 पोइम्स बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है 73। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? निम्न में से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? सो टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड एंड एडवर्ड द सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एडवर्ड द सेकेंड इज नॉट द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर, इट इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। सो द बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 74। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। डार्क लेडी किसकी सोनेट्स में अपीयर होती है? सो एवरीबडी नोज एक डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड 154 सोनेट इनके द्वारा लिखी गई थी, जिनमें से आपको पता ही है 1 से लेके 126 सोनेट WH को हैं, एड्रेस हैं, और बाकी की इन डार्क लेडी को हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। ठीक है, द स्लीपिंग एंड द डेड, जो सोते हुए व्यक्ति होते हैं, और यानी कि सोते हुए व्यक्ति एक या फिर मरे हुए व्यक्ति एक पिक्चर के समान होते हैं, जिनको देखकर तो क्या बच्चे भी नहीं डरते हैं। दैट फियर से पेंटेड डेविल, और तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि वो कोई डेवल है। तो ये कौन बोलता है ये लाइंस मैकबेथ में? सो ये बोलती है फर्स्ट विच, यानी सो ये कौन बोलता है मैकबेथ में? सो ये बोलती है लेडी मैकबेथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, फर्स्ट विच। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर कॉल्ड द फोर्थ विच, है ना, फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है? सो वो जानी जाती है लेडी मैकबेथ। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैकबेथ में जो 3 विचेज हैं वो तो ऑलरेडी है ही हैं उसमें,
है ना। 3 चुड़ैलों की बात की गई है, जब प्ले ओपन होता है तो हम 3 चुड़ैलों से उसमें मिलते हैं। तो फोर्थ जो विच है ना, जो फोर्थ चुड़ैल है वो लेडी मैकबेथ को कहा गया है इस प्ले के अंदर। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले इस लाइन के साथ ओपन होता है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। सो 12th नाइट, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 12th नाइट। और गाता कौन है ये, ड्यूक ऑर्सिनो। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द करेक्ट स्पेलिंग इज। आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट स्पेलिंग, एक वर्ड की करेक्ट, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द करेक्ट स्पेलिंग इज। निम्न में से सही स्पेलिंग है किसकी है, अर्थनवेयर की है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, अर्थनवेयर, EARTHENWARE। एंड बाकी सब रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द करेक्ट स्पेलिंग इज। सो यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, फ्लेमबॉइंट, यानी FLAMBOANT, फ्लेम से बना ये वर्ड, जिसका मतलब होता है चमकीला। ठीक है, हिंदी में हम इसे चमकीला बोलते हैं। सो आपकी जो बी वाली है वो सही है, बाकी सब गलत है। 80 से 84, पिक आउट द मोस्ट appropriate word from the given word to fill in the blanks so as to complete each sentence। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिलअप करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 80, द लीडर एंड नॉट द फॉलोअर अरेस्टेड। सो यहाँ पर क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है लीडर को, एंड नॉट द फॉलोअर, फॉलोअर को नहीं किया गया, केवल किसको किया गया है, लीडर को। तो लीडर अरेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट। सो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हैज बीन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 81, सी टॉक्स एज इफ सी डैश द मैनेजर। ठीक है, तो सी टॉक्स एज इफ, इस तरह के वाक्यों में जो यहाँ पे इमेजिनरी विशेष को दिखाया जाता है या फिर जो अवास्तविक बात की जाती है, वहाँ पर पास्ट की वर्ब का यूज़ होता है, जिसमें हम वर का यूज़ करते हैं, चाहे फिर हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, ही हो या फिर मतलब सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमें लगाना क्या होगा, वर ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एक है, ये क्या है, इमेजिनरी विशेष है या इमेजिनरी बात है। जैसे कि वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो मैनेजर हो, बट वो है नहीं, तो इमेजिनरी है ना, तो वाज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 82, नाइदर ऑफ अस। ठीक है, हम में से कोई भी उससे मिलने नहीं जा रहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इज गोइंग, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 83, वी हैव नॉट येट फुली रिलीज्ड द ग्रिम कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वार। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ग्रिम यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 84, हैप्पीनेस इज बीइंग कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, कंटेंटेड विद होगा यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट है 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने नरेशन। सो देखिए 85, डू यू वांट बैलून्स, क्या तुम बैलून चाहते हो, ही सैड टू द चाइल्ड, उसने चाइल्ड से पूछा। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर शुरू हो रहा है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए वाला, ही आस्क, उसने पूछा, द चाइल्ड। और जो इंटरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं वो इफ़ या वेदर से कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, सो आपका ए ठीक है, ही आस्क द चाइल्ड इफ़ इट वांटेड बैलून्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 86, क्वेश्चन नंबर 86, ही सैड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। ठीक है, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ इस ड्रेस में, उसने कहा। सो द राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट सी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। एंड नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द मीनिंग ऑफ द ईडियम, द गिफ्ट ऑफ द गिव। द गिफ्ट ऑफ द गिव एक ईडियम है जिसका आपको बताना है मीनिंग। सो गिफ्ट फ्रॉम एबिलिटी टू स्पीक इजीली। ठीक है, स्पीक एबिलिटी को गिफ्ट ऑफ द गिव कहा जाता है, यानी बोलने की कला। जो इंसान बोलने में निपुण होता है उसे कहते हैं कि वो आदमी तो द गिफ्ट ऑफ द गिव है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब सही नहीं है ना। तो पहला वाला देखिए, वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब से सेज आर नॉट चेंज। से और सेज चेंज नहीं होती, तो ये ठीक है। इन डायरेक्ट स्पीच सेड इज यूज इन प्लेस ऑफ टोल्ड, तो ये भी ठीक है ना। इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज सो इन प्लेस ऑफ दस, ठीक। इन डायरेक्ट स्पीच नाउ इज चेंज्ड इनटू देयर। सो आपका जो गलत है वो डी वाला है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि नाउ का देन हो जाता है ना। जो एडवर्ब होते हैं नरेशन में वो भी तो चेंज होंगी, तो नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। सो डी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 89, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। निम्न में से किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है। सो एवरीसियस, एवेरिसियस। सो द राइट ऑप्शन विल बी AVARICIOUS, ये वाला वर्ड आपका सही है, बाकी गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है। सो देखिए, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, सो इज करेक्ट है ना। कैपिटल लेटर से शुरू होता है प्रॉपर नाउन, और यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू रेफर अ बैक टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव नाउन प्रोनाउन यूज होता है। एंड नेक्स्ट है पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट सम क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को रेफर करती है। सो ये ही आपका गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताएगी ना, केवल ऑब्जेक्ट की नहीं बताएगी, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड मॉडल वर्ब डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन, सो ये तो आपका ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव, तो ये ठीक ही है, एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। वी यूज द पास्ट टेंस फ्रॉम द मेक सजेशंस अबाउट व्हाट माइट हैपन। द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही हैं। एंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। गंगापुर किस मतलब कौन सा नाउन है। सो आपको पता है, कोई भी नाम किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का जो पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। नेक्स्ट देखिए 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ट। यहाँ पर जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो आपको बताना है। सो डेरोगेटरी यहाँ पर मिस स्पेल्ट है ना। सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इनडिफरेंट मीन्स। इनडिफरेंट का आपको मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग होता है अनकंसर्न, सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, कंडेम। कंडेम मीन्स, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। सो यहाँ पर डेस्पेयर, क्वालिटी और अप्रूव, ये तो है ही नहीं इनका मतलब निंदा करना। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, सेंस्योर। सेंस्योर माने होता है निंदा करना। नेक्स्ट है 96, क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड फेमस। फेमस का आपको अपोजिट बताना है। सो फेमस का मतलब होता है वेल नोन, सो इसका अपोजिट हो जाएगा अननोन। सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूज करनी है। सी विल रीच हेयर एट 4 PM, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एच हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 97 का। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, पवन स्टिक द हॉर्स विद ए स्टिक, ठीक है। स्टिक कर रहा था हॉर्स को, किससे, स्टिक के से। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो उसके साथ विद आता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन। एंड नेक्स्ट है सी गॉट डैश हर कार एंड ड्रॉव ऑफ, सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन है वो आएगा इन, सो इन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, बिसाइड्स अ बाइक शी हैज़ ए कार टू, यानी कि उस पर बाइक के अलावा कार भी है। सो अतिरिक्त का सेंस है यहाँ पर। सो ये वाला बिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर डी वाला, ये वाला बिसाइड आएगा, बिसाइड्स, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर 102 से लेके 106 तक आपको रीड करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर किसकी पैसेज आपको रीड करना है, देन आपको करने हैं उसमें से आंसरिंग करनी है उनकी।
सो ये आपका हो जाएगा पैसेज, ठीक है। ठीक है, एंड देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो हमारे पैसेज था क्वेश्चन नंबर 106 तक। 107 से 109, 107 से 109 क्या है, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोज एट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, यानी कि यहाँ पे आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है। तो 107 देखिए, डिमूर, डिमूर का जो सिनोनियम होता है वो रिटायरिंग हो जाएगा, सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है सुपरफ्लुअस, यानी कि अनावश्यक, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है सिद्ध करना, किसी चीज़ को साबित करना। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जस्टिफाई करना। एंड फिर यहाँ पर भी एक पैसेज और दे रखा है, इसे आपको पढ़कर और इसमें से क्वेश्चन आंसर देने हैं, 110 से लेके 114 तक। तो 15, सम वुमेन एडमिट दैट, ठीक है। ए पार्ट हो गया, देयर प्रिंसिपल गोल इन लाइफ इज टू मैरी अ वेल्दी मैन, नो एरर। सो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि आपकी बी पार्ट है उसमें एरर है। यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है ना, ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल PAL वाला होगा, है ना। सो आपका बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए 116 में, टेक 2 स्पूनफुल ऑफ दिस मेडिसन एवरी 3 आवर्स, ठीक है। आपको मतलब प्रत्येक 3 घंटे में, पर 3 घंटे के हिसाब से इस दवा की 2 चम्मच स्पून लेनी, 2 चम्मच मतलब आपको दवाई पीनी है। तो स्पून फुल है यहाँ पर, तो ये प्लूरल है, तो ये आपका स्पून फुल्स होगा, ना कि स्पून फुल। सो आपका ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, द फिल्म वॉज सो डिसजॉइंटेड दैट आई कुड नॉट टेल यू वॉट द स्टोरी वॉज अबाउट, नो एरर। सो यहाँ पे है ना, यहाँ एरर है। नेक्स्ट है 118, ही हैड बीन सेव्ड ऑफ डेथ एज इफ बाई डिवाइन इंटरवेंशन, नो एरर। सो यहाँ पर आपका जो बी पार्ट है इसमें एरर है, सेव्ड ऑफ की जगह सेव्ड होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ए कोजेंट रिमार्क कंपेयर, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, ए कोजेंट रिमार्क कंपेयर्स एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ देयर सेंस एंड लॉजिक, नो एरर। यहाँ कौन से पार्ट में आप एरर है आपको बताना, तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर है, सी वाले में, है ना। यहाँ देयर की जगह क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इडियम फ्रेजेस हैं, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, द मीनिंग ऑफ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। इस इडियम का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। सो जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा सी, टू टेल अ सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक, सी इज द करेक्ट हेयर। एंड नेक्स्ट है 121, क्वेश्चन नंबर 121, द मीनिंग ऑफ बैल द कैट, है ना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या होता है, टू परफॉर्म ए डेंजरस और रिस्की टास्क, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या है, एक रिस्की टास्क है। सो द डी इज राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखिए 122, द मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का क्या मीनिंग होता है, सो द डे ब्लड शेड a dangerous note, a day memorable for some joyful event, a day with love and warmth. So the right option will be C, a day memorable, ठीक है, स्वर्णिम दिवस। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, द मीनिंग ऑफ पासिंग द बक, पासिंग द बक इडियम का आपको मीनिंग बताना है। सो टू ब्लेम समवन एल्स, यानी पासिंग द बक का मतलब है कि हम कोई दोषारोपण कर रहे हैं, किसी और के मत्थे मर रहे हैं। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द यूज ऑफ वर्ड सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें जिसका सेंस हम साउंड के बेसिस पे हम उसका सेंस लगाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, जिसमें साउंड का यूज होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, नीचे दी गई लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। देखिए लाइन्स, रास्कल एंड रग रैन ए रेस राउंड एंड फाउंड, राउंड एंड फाउंड द रग्ड रॉक। सो यहाँ पर देखिए जो हर एक वर्ड का जो पहला
लेटर है वो देखिए सेम है, आर 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 यूज़ हो गया है, और इस तरह इस डिवाइस को हम कहते हैं एलिटरेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी एलिटरेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।